Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. This is the third video of Introduction to Biology, and today we will discuss about the branches of biology. So let's start. Basically, branches of biology means in Urdu शाखें बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की क्या हैं। इन ब्रांचेस की मदद से हम आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसको स्टडी करेंगे, यानी हम जो भी स्टडी करेंगे आगे फर्दर उनमें ये ब्रांचेस को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ब्रांच को। बायोलॉजी की पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। Word morphology is taken from Greek word morph, which mean form, and logos mean study. So basically the morphology is the branch of the biology that deals with the study of external form and structure of organisms. मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि बाहर से नज़र आने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स का स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उसको पढ़ने वाली स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। अब किस तरह से मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है, एक एनिमल है जिसमें हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो इनका जो एक्सटर्नल फॉर्म है वो क्या चीज़ है कि आपको दो आंखें नज़र आएंगी, एक नाक नज़र आएगा, एक माउथ नज़र आएगा, दो बाजू हैं वो नज़र आएंगे, और दो ये पेट वाला एरिया है, दो टांगें हैं। तो ये है एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो वो आपको एक्सटर्नली क्या चीज़ नज़र आ रही है, उस स्टडी को, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे हम एग्जांपल ले लें किसी प्लांट की, तो प्लांट में क्या होगा, स्टेम होगी, रूट्स होंगे, रूट्स के अलावा लीव्स होंगे, डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स होंगे, किसी में फ्लावर्स होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें एक्सटर्नली हमें नज़र आ रही हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो पहली ब्रांच मॉर्फोलॉजी। नंबर सेकंड इज एनाटमी। एनाटमी इज आल्सो टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। एना मीन पार्ट और अप, एंड टोम या टॉमी मीन टू कट, कटिंग. So it is the branch of biology that deals with the study of internal part of living organism by cutting them open. आप 9th क्लास में एक टॉपिक या एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसको कहा जाता है डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग। उस डायसेक्शन में आप क्या करते हो, फ्रॉग को कट करते हो और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हो, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जो उस फ्रॉग में प्रेजेंट हैं उनको आप स्टडी करते हो। तो ऐसी स्टडी को कहा जाता है एनाटमी। जैसे आप अगर ह्यूमन बीइंग ले रहे हो तो उसको आप डायसेक्ट कर रहे हो, तो आपको उसकी दिल भी नज़र आएगी, उसके लंग्स भी नज़र आएंगे, उनकी किडनीज़ भी नज़र आएंगी। तो ऐसी स्टडी जिसमें आप इंसिजन देकर एक कट दे रहे हो बॉडी को, और बॉडी के पार्ट्स को अप कर रहे हो, और आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी कर रहे हो, तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है एनाटमी। नंबर थर्ड ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी, बेसिकली द वर्ड सेल इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्स, दैट मीन द कंपार्टमेंट, and the biology is taken from the Greek word bios mean life, logos or logi mean study.
So cell biology is basically the study of cell and its organelles. अब सेल बायोलॉजी क्या है कि सेल और उसके अंदर पाए जाने वाली जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है सेल बायोलॉजी। अब जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ह्यूमन बॉडी इज़ आल्सो मेड अप ऑफ द सेल्स। अब हम एक सेल की जब बात करते हैं तो एक सेल में हम एनिमल सेल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं या किसी और एनिमल की, और दूसरे होते हैं प्लांट सेल। ठीक है, अब इसकी स्टडी और इसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जैसे ऑर्गन्स एनिमल सेल में क्या होंगे, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस होगा। इसी तरह अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। बाकी हम फर्दर इनका आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों सेल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में। लेकिन एक प्लांट सेल और एनिमल सेल और उनमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जैसे सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस और प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, इनकी स्टडी को कहा जाता है सेल बायोलॉजी। नंबर 4 इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज बेसिकली टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज। हिस्टोस मीन टिश्यू एंड लोगोस मीन स्टडी। So basically histology is the branch of biology that deals with the study of structure of tissues of plants and animals. ऐसी स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी जैसे हमने कोई किसी भी एनिमल से हमने कोई टिश्यू लिया है। अब इस टिश्यू की हम जब स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जो चीज़ें हमें वहाँ नज़र आती हैं, डिफरेंट सेल्स नज़र आते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स नज़र आती हैं, इन सेल से बनी हुई एपिथेलियम नज़र आती है। ये स्टडी बेसिकली जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये अंडर द माइक्रोस्कोप की जाती है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम टिश्यू आइदर वो प्लांट का या एनिमल का है उसको स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अब नंबर 5 ब्रांच बायोलॉजी की क्या है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ बेसिकली टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइसिस दैट मीन्स नेचर एंड लोगोस मीन टू स्टडी। सो बेसिकली द physiology is the branch of the biology that study or that deals about the functions of living organisms, यानी living organisms के functions की study को कहा जाता है फिजियोलॉजी। किस तरह से functions क्या है? खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, इस सारी स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। नाउ नंबर 6 ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज टैक्सिस विच मीन्स द अरेंजमेंट एंड नॉमोस मीन नेम्स। सो बेसिकली it is the branch of biology that deals with the study of rules, principles, grouping and naming the लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हम एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, बायोलॉजिकल नेम, जैसे फ्रॉग का है राना टिग्रीना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऑर्गेनिज्म को जिस तरह से फ्रॉग है उसको नाम दे रहे हैं, जैसे बायोलॉजिकल नाम है राना टिग्रीना, या हम इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं इन द एनिमल्स में। तो ऐसी स्टडी जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और एक नेम, पर्टिकुलर नेम दे जिसको हम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, तो ऐसी स्टडी को कहा जाता है या ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। नाउ नंबर 7th ब्रांच इज जेनेटिक्स। Genetics is basically taken from Greek word
genesis, which means the descent, and origin. So basically the genetics is a study of heredity that is transferring of characters from parents to offspring, यानी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि किसी नस्ल में पाए जाने वाली चीज़ों से डील करे, ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जेनेटिक्स। यानी जैसे माँ बाप से जो भी करैक्टर एक बच्चे में जाता है, ऐसी स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। जैसे कोई कहता है कि ये बिल्कुल माँ पर गया है, बाप पर गया है, तो ऐसी स्टडी जिसमें पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो, ऐसी स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। नाउ ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 हम फर्दर पार्ट 2 बाद में स्टडी करेंगे। अभी इसको यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।